नमस्कार, राम राम। आप सभी को होली पर्व की बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा गया होगा और आप सब ने हर्षोल्लास के साथ होली का पर्व मनाया होगा, रंग और गुलाल के साथ। लेकिन होली के पर्व पर मैं आज कुछ कहना चाहता हूं, जो कि मुझे एक लंबे क्षेत्र में देखने घूमने के बाद अनुभव हुआ। चूँकि आज मैं बहुत दूर दूर की यात्राएं कर रहा था और मैंने जो है एक बड़े से शहर के भूभाग को देखा कि होली में क्या हो रहा है। तो मैंने ये अनुभव किया कि आज की जो युवा पीढ़ी है उसके लिए होली का मतलब अब नशा है। पहले होली पर लोग छोटे शहरों में और गांवों में भांग पीते थे। कई बार लोग ठंडई वगैरह का सेवन करते थे। ठंडई तो छोटे शहरों में अभी भी मिलती है, बनारस और ऐसे ऐसे शहरों में, लेकिन वह अभी सीमित है। वह धीरे धीरे जो है समाप्त होता चला गया और अब ठंडई की जगह जो है शराब ने ले ली है। आज मैंने देखा कि बहुत बड़ी संख्या में जो युवा हैं जो सड़क पर होली में मौज मस्ती कर रहे हैं, वे बाइक पर घूमते हुए, गाड़ी लगा करके टोलियों में एक दूसरे को रंग लगाते हुए जो दिखाई दिए, उनमें से अधिकांश लोगों को मैंने नशे में धुत पाया। जो अत्यंत युवा हैं, जो 18-20 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं, 20 से आप 30-35 के बीच का मान लीजिए, तो उनके बीच जो मैंने देखा, जो पाया, वो यही था कि नशाखोरी जो है वो बहुत हावी हो चुकी है भारतीय समाज में। और होली तो अब एक तरह से शराब पीने और हुड़दंग मचाने का त्यौहार ही है प्रधान रूप से। क्योंकि मैंने बहुत बड़ी संख्या में ऐसे बाइकर्स को देखा जो ऊटपटांग तरीके से गाड़ी चला रहे थे, अपनी बाइक चला रहे थे, उनके कपड़े फटे हुए थे। कपड़ा फाड़ होली के नाम पर वे कपड़े फाड़ करके नंगे बदन 80-90-100 की रफ्तार में आड़ा तिरछा बाइक घुमाते हुए सड़क पर घूम रहे थे। और जाहिर तौर पर ये स्पष्ट है कि वे शराब पिए हुए थे। तो ये सब देखना जो है कोई बहुत अच्छा या सुखद अनुभव नहीं होता है, क्योंकि तब आप मान लीजिए कहीं सड़क पर जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं होली के पर्व पर, तो ये खतरा भी हमेशा रहता है कि इन हुड़दंगियों से आपकी कोई भिड़ंत हो जाए या आपकी गाड़ी में ये ठोकर लगा दें। ठोकर लगा देने पर आपके साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है और फिर आपके साथ दुर्व्यवहार की संभावना भी बढ़ जाती है। इसलिए बहुत सारे लोग जब कहते हैं कि प्ले सेफ होली, तो हम कई बार उपहास उड़ाते हैं, मजाक भी करते हैं। वो अक्सर सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो कहते हुए पाए जाते हैं। हालांकि उनका एक अपना एजेंडा होता है कि सेव वाटर और सेव दिस एंड दैट, जो कि हिंदू पर्व त्योहारों के ऊपर हमेशा उनको उपदेश देने के क्रम में हम देखते हैं, जो कि निश्चित तौर पर हमें बुरा लगता है और हमें लगता है कि आप हमें उपदेश देने वाले कौन होते हैं। लेकिन होली पर जिस तरह से लोगों को मैं देख रहा हूँ, पिछले कई वर्षों का जो मेरा अनुभव है, उससे यही लगता है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग इस पर्व पर अब सुबह 10-11 बजे से ही जो है पीना शुरू कर देते हैं और पी पा करके टुन्न हो जाते हैं। उसके बाद सड़क पर हुड़दंग मचाने के लिए निकलते हैं। एक बहुत बड़ी संख्या में ऐसा करने वाले लोगों को मैं देख रहा हूँ। इससे निजात पाना संभव नहीं है। मैं नहीं देख पाता कि निकट भविष्य में इसमें कोई सुधार हो जाएगा, क्योंकि ये अब सच हो गया है हमारे समाज का। इससे मुक्ति पाना इतना सरल नहीं है। लेकिन इस पर कुछ नियमन या अनुशासन होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से समस्या बड़ी हो जाती है। और जो आम लोग जो होली मनाना चाहते हैं या इधर उधर जाते हैं कहीं, मान लीजिए कि मैं अपनी सोसाइटी से निकल करके किसी दूसरी सोसाइटी में जा रहा हूँ या किसी मित्र के पास जा रहा हूँ, किसी सगे संबंधी के पास जा रहा हूँ, तो जाते हुए हमें असुविधा न हो, ये भय न हमें सताए कि रास्ते में हुड़दंगी हमें परेशान करेंगे। होली की पवित्रता के साथ हो रही ये छेड़छाड़ ठीक नहीं है,
क्योंकि ज्यों-ज्यों ये प्रवृत्ति बढ़ेगी, त्यों-त्यों होली का जो सात्विक रूप है, जो रंग गुलाल से एक दूसरे को लगाने की जो परंपरा रही है, और जो लोक रंग है उसका जो गायन होता है ढोल आदि के साथ, वह सब भी धीरे धीरे शहर में तो समाप्त ही होता जा रहा है। छोटे गांवों, कस्बों और छोटे शहरों में संभवतः भी फाग गाए जाने की परंपरा है, लेकिन बड़े शहरों में तो वह दिखाई नहीं देता है, बहुत रेयरली। यहाँ तो बस वही फिल्मी गाना बजने लगता है, 2 घंटे तक फिल्मी गाना बजता है सोसाइटी में, वही 2-4 गाने होते हैं, वही गाने बजते हैं, और लोग पाइप खोल करके एक दूसरे को नहला देते हैं, रंग लगा देते हैं, उसके बाद छुट्टी हो जाती है। आमतौर पर यही है, इसमें कोई बहुत बुरा भी नहीं है। लेकिन जो बुरा पक्ष मैंने इसका अनुभव किया, जो देखा हुआ मैंने आपके साथ साझा किया, कि बहुत बड़ी तादाद में अब जो है देश में लोग होली के अवसर पर शराब पीने में डूबे हुए रहते हैं। शराब जो है वह प्रधान हो गया है होली में, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। इसलिए इसे रोकने का एकमात्र तरीका यही है कि जो युवा पीढ़ी है आज की, जिनके हम अभिभावक हैं या जिनको हम सिखा सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, उनके दिमाग में ये बात डालें कि केवल शराब पीना ही आनंद नहीं होता है पर्व पर, होली में विशेष करके, और उसके बाद सड़क पर हुड़दंग मचाना या बेसुध होकर के लौट जाना और बदतमीज़ी करना, इससे बड़ी समस्याएं हो सकती हैं और दूसरे लोगों को असुविधा होती है। और होली के प्रति जो एक वितृष्णा का भाव लोगों के मन में जागता है, और तब लोग जो है ये कहने लगते हैं कि होली सेफ नहीं है, बाहर निकलना सुरक्षित नहीं है। ऐसा सुनना हमें ख़राब लगता है, क्योंकि इससे हमारे पर्व, हमारी जो परंपराएं हैं, उसे चोट पहुंचती है, उसे ठेस लगती है, और इससे हम स्वयं जो है शर्मिंदा होते हैं, हमें लज्जा आती है। इसलिए इस प्रवृत्ति पर अपने आप को सामने रख करके देखना चाहिए कि क्या शराब पीने भर लेने से होली का मज़ा जो है मिल जाता है, या उसके बिना भी रंग में डूब करके, गुलाल में डूब करके, एक दूसरे से मिलते हुए, खेलते हुए, मिलते जुलते हुए होली मनाई जा सकती है। अगर हम वैसा कर सकें तो होली पर्व का आनंद जो है और बढ़ जाएगा, क्योंकि शराब में जब हम एक बार डूब जाते हैं तब पर्व का रंग जो है फीका पड़ जाता है, और शराब का रंग जो है वो अधिक हावी हो जाता है, और जब वो हावी हो जाता है तब धीरे धीरे उसकी विकृति भी सामने आने लगती है। इसे मेरा कोई उपदेश न माना जाए, ये एक अनुभवजन्य बात है जो देखने के बाद मैंने आप सबके सामने कहने का प्रयास किया, और आपने स्वयं भी देखा होगा, अनुभव किया होगा कि आजकल के समय में होली में इसी बात की प्रधानता हो गई है कि लोग शराब पी करके हुड़दंग मचाते हैं। आप अपनी टिप्पणियां अवश्य कीजिएगा, और जाने से पहले एक बार मैं फिर आप सबको होली पर्व की बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।